जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इससे पहले वाली श्रृंखला आप लोग देखे हैं क्लास 11। आज हम लोगों की क्लास 12 है। तो इससे पहले 11 क्लास आप लोग देख लिए होंगे और जो भी साथी हमारे 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक की वीडियो देखे होंगे उनको उम्मीद और विश्वास है कि चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आई होंगी। उसी श्रृंखला में आज हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं क्लास नंबर 12। तो क्लास नंबर 12 की अगर हम लोग बात करें, पॉलिटी की जो ये फंडामेंटल पॉलिटी मतलब फाउंडेशन, पूरा फाउंडेशन, तो पूरा जीरो से हीरो तक की जो श्रृंखला चल रही है उसमें बहुत शानदार तरीके से आपको बताया जा रहा है। अगर आप नोट्स देख रहे होंगे, बना रहे होंगे, अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। शुरुआत करते हैं हम लोग सीधे बिना देरी किए। अगला आज की जो सेशन है भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले हम लोग 11 क्लास पढ़ लिए हैं। संवैधानिक उत्पत्ति कहाँ से होती है, भारत में संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इसका मतलब क्या था, संवैधानिक इतिहास किसको कहते हैं, 12 अनुसूचियाँ क्या थी, 22 भाग क्या थे, उद्देशिका क्या थी, ये सब पिछले वाली क्लास में हम लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ लिए हैं। और बार बार हम आपको क्लास शुरू करने से पहले ये जरूर बता देते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान का सिलेबस क्या है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान के सिलेबस की अगर हम बात करें तो बार बार हम आपको बता देते हैं इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो इसमें हम लोगों को संविधान में जो पढ़ना है वो हम आपको बार बार बताते रहते हैं और उम्मीद और विश्वास है कि इस चीज़ को अगर आप समझेंगे, सुनेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। संवैधानिक इतिहास, हमारे भारत में संविधान लागू क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक क्वेश्चन बनता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसकी क्या विशेषता थी, ठीक, और इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से 1599 से लेकर के और 1950 तक का जो समय है इसको बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, 1793 का एक्ट क्या था, 1813 का एक्ट क्या था, 1833 का क्या था, 1853 का। फिर भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया अपने हाथ में ले लेती हैं। 1858 में चला जाता है। 1858 क्या था, 61 क्या था, 92 क्या था, 1909 क्या था, 1919 क्या था, 1935 और 1945। उसके बाद 1905, 1906, 1907, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 16, 17, 18, 19, 20। उसके बाद 1922, फिर 24, फिर 25, फिर 26, 27, 28, 29, 30, फिर 31, फिर 34, 1935, फिर उसके बाद 1937, 1938, 1939, फिर 1940, 1942, 1944, 1945। ये क्रम अगर आप लोगों को याद है और किसमें क्या घटनाएं घटी हैं, थोड़ा सा इतिहास से जुड़ा मुद्दा है, तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि हम संविधान पढ़ रहे हैं तो वो आपको मिसलेनियस टाइप में पढ़ना पड़ेगा और उस तरीके से अगर आप दिमाग में बसाए हैं तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद फिर मूल संविधान लागू होता है। अब मूल संविधान जब लागू होता है तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो मूल संविधान में बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ लिया है, उद्देशिका जिसको प्रियम्बल या प्रस्तावना कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ लिया है, इसमें हम लोगों ने अनुसूची के बारे में पढ़ा, अनुसूची के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने अगली क्लास में क्या पढ़ा, संविधान के प्रमुख भाग। आज हम लोग चौथी क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें लिया गया है। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको मैप बताया था पढ़ने के लिए। अगर आपको मैप याद होगा और उस मैप में उस धरती पे कौन कौन सा महाद्वीप कहाँ कहाँ होगा तो आप बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। उम्मीद और विश्वास है कि चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी। तो बेहतर समझ में आने का मतलब ये है कि आपको उत्तरी अमेरिका ये देख रहे हैं, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंडिया, ये एशिया महाद्वीप है। कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है इस माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसमें अगर ये चीज़ आपके दिमाग में चला जाएगा तो उम्मीद और विश्वास है
बहुत जबरदस्त तरीके से आप समझ पाएंगे। जिन साथी को नहीं जानकारी है ऊपर पूरा सातों महाद्वीप रट लें। सातों महाद्वीप में कौन कौन कहाँ कहाँ है इसके बारे में जान लें। सबसे बड़ा आपका एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, ये यूरोप है और ये ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर हो गया। तो 7 महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप में अलग अलग देश हैं। तो हमारा जब संविधान बन रहा था तो हम आपको इससे पहले वाली क्लास में बताए थे कि भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा बातें ली गई हैं, लगभग 250 आर्टिकल से ज़्यादा लिए गए हैं, 75% लिए गए हैं। टोटल 395 आर्टिकल है। तो 395 आर्टिकल में से लगभग 250 आर्टिकल आपके कहां से लिए गए हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है? हमने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की बात की गई है। तो अध्यादेश राष्ट्रपति जो जारी करता है, इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसको जो लिया गया है देश के संविधान से नहीं लिया गया है, बल्कि इसको भारत शासन अधिनियम 1935 से अनुग्रहित किया गया है। अब ये देश आप देख रहे हैं, चलिए इसमें कुछ ऐसे देश हैं जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक तो ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की अगर हम लोग बात करें तो यहां से कुछ नहीं लिया गया है। ये निर्जन महाद्वीप है, यहां से कुछ नहीं लिया गया। ये पूरा दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो ये जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका से भी भारतीय संविधान में कुछ नहीं लिया गया है। अब हम सीधे पहुंचते हैं कहां? अफ्रीका महाद्वीप। एक एक चीज आप अच्छे से समझते रहिए और सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। यह है दक्षिण अफ्रीका। अब आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका यहाँ है। यह है आपका दक्षिण अफ्रीका, यह है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान में यहाँ से क्या क्या चीजें ली गई हैं? तो भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से 2 चीजें ली गई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दक्षिण अफ्रीका से 2 चीज ली गई है। एक तो लिया गया है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान फैलान कर दो बेटा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। हाँ, फैलान कर दो बस। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है क्या? संविधान संशोधन। और दक्षिण अफ्रीका से क्या चीज लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और क्या लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ऐसी चल रही है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। दूसरा चीज यहां से क्या लिया गया है? राज्यसभा का निर्वाचन। राज्यसभा का निर्वाचन, ये देखिए राज्यसभा का निर्वाचन। तो राज्यसभा का निर्वाचन और संविधान संशोधन, ये 2 प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। अब पूरा अफ्रीका महाद्वीप हम लोग क्रॉस मार देते हैं, मतलब कि 3 महाद्वीप हम लोगों का क्लियर हो गया। कौन कौन महाद्वीप क्लियर हुआ? दक्षिण अमेरिका से कुछ नहीं लिया गया, दिमाग से हटा दो एकदम। यहां से कुछ नहीं, इसको भी हटा दो, पूरे को हटा दो, केवल एक देश के ले लो आप। वो कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका, जहां से 2 चीजें ली गई है, एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया और दूसरा लिया गया है राज्यसभा का निर्वाचन। तो राज्यसभा का निर्वाचन और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं कहां? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीजें ली गई हैं, आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। यह है जो है ऑस्ट्रेलिया, यहां से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या चीज ली गई है तो इसके बारे में देख लेते हैं। हमने आपको बताया था कि 5 मुख्य चीजें यहां से ली गई हैं, ये तीर बना देते हैं। सबसे पहले व्यापार, व्यापार, व्यापार की प्रक्रिया कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दूसरा, अच्छा व्यापार अकेले हो नहीं सकता है, संयुक्त रूप से होगा, संयुक्त रूप से। तो इसका मतलब एक चीज और यहीं से लिया गया है, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। तीसरा यहां से देखिए, व्यापार अकेले नहीं होगा, मिलजुल के। संयुक्त अधिवेशन वो भी मिलजुल के, समझिएगा।
केंद्र राज्य के मध्य संबंध, फिर यहां मिलजुल के केंद्र राज्य के मध्य संबंध, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध। तो केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध, तीन चीज हो गया। एक तो व्यापार मिलजुल के होगा, अकेले नहीं होगा। संयुक्त, ये भी संयुक्त, मिलजुल के, संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन। केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध, ये भी मिलजुल के। अगला क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, ये भी अकेले नहीं होगा। भैया समवर्ती सूची में दोनों लोगों को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है। कट तो नहीं रहा भाई, साफ दिख रहा है, चलिए ठीक है। राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है और केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार है। तो यहां भी देखिए मिलजुल की बात कर रहा है, मतलब इसमें आप देख रहे हैं मिलजुल के ही। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भाषा, ये भी मिला जुला है। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की जो भाषा है, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। तो आप लोगों ने देखा यहां से पहला क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा। दूसरा क्या लिया गया है? व्यापार। तीसरा क्या लिया गया है? संयुक्त अधिवेशन। चौथा क्या लिया गया है? केंद्र संबंध। पांचवा क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, केंद्र संबंध और प्रस्तावना, व्यापार, संयुक्त अधिवेशन। ऑस्ट्रेलिया भी आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग सीधे चलते हैं एशिया में। एशिया में चलते हैं। एशिया के तीन प्रमुख देश हैं जहां से कुछ चीजें ली गई हैं। उसके बाद यूरोप, उत्तरी अमेरिका को हम लोग अगले मैप में पढ़ेंगे। अब एशिया के बारे में हम लोग देखते हैं। यह है एशिया। काला सागर है, ये काकेशस पर्वत है, ये कैस्पियन सागर है, ये यूराल पर्वत है। तो ये आपका यूरोप है। अरे आपका नहीं, हम सबका यूरोप है। अब एशिया में ढेर सारे देश हैं। मुख्य मुख्य चीजें कहां कहां से ली गई हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए तीन टिकुली हम लोग यहां पर लगा देते हैं। देखिए, एक इंडिया है, एक यहां गोला देख लेते हैं, ये एक गोला यहां, एक गोला हम लोग यहां बना लेते हैं, जापान। एक गोला हम लोग यहां बना लेते हैं। तीन गोला हम लोगों ने यहां ढना नाना करके बना लिया। तीन गोला, ये देखिए तीन। पूरे एशिया महाद्वीप में तीन ऐसे देश हैं जहां से मुख्य मुख्य चीजें ली गई हैं। आइए हम लोग देखते हैं कहां कहां से क्या क्या लिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ की अगर हम लोग बात करें, सोवियत संघ, तीन तीर देख रहे हैं आप। तो जब तीन तीर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब तीन चीजें ली गई होंगी, सीधी सी बात है। जब आप तीन तीर देख रहे हैं तो यहां से तीन चीजें ली गई होंगी। क्या क्या चीजें ली गई हैं अब इसके बारे में आप देखिए। सोवियत संघ, इसको आप रूस भी कह सकते हो, या आप इसको जो है यूएसएसआर भी कह सकते हो। ये सोवियत संघ, ये है जापान और ये भारत, ये भारत। तीन चीज सोवियत संघ। एक से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, वेरी इंपॉर्टेंट, मौलिक कर्तव्य, पहला मौलिक कर्तव्य। दूसरा 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना, 5 वर्षीय योजना। कट तो नहीं रहा भाई, 5 वर्षीय योजना। ये दो चीज तो आप पहले से ही जानते थे। एक मुख्य नई चीज क्या ली गई? उद्देशिका में उल्लिखित न्याय। जो उद्देशिका में हमारे न्याय की बात की गई, हमने आपको 3 प्रकार के न्याय बताए हैं। उस उद्देशिका में जो न्याय का उल्लेख है उसको कहां से लिया गया है? उसको भी यहीं से लिया गया है। तो प्रस्तावना या उद्देशिका में न्याय, उद्देशिका में न्याय, उद्देशिका में न्याय। ये उद्देशिका में जो न्याय है वो कहां से लिया गया है? तो सोवियत संघ से लिया गया है। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं। ये है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। ये ऊपर कनाडा है,
ये नीचे यूएसए है ये, और ये आप यूरोप देख ही रहे हैं, ये यूरोप है। तो अब हम लोग मैप के माध्यम से चीजों को देखेंगे तो 1000% है कि चीजें आपको समझ में आ जाएंगी मैप के माध्यम से। जैसे हमने पहला एक देश देखा, क्या पहला देश हम लोगों ने पढ़ा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका से दो चीजें ली गई थी, दक्षिण अफ्रीका से दो चीजें ली गई थी। तुरंत आप मुंह से बोल दीजिए दक्षिण अफ्रीका से दो चीजें वो कौन कौन सी ली गई थी। आप कमेंट में भी फटाक से बता दीजिएगा दो चीजें वो कौन कौन सी ली गई थी। एक तो लिया गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। हमने आपको बताया कि दक्षिण अफ्रीका से केवल दो ही चीज ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से केवल दो चीज ली गई है। एक तो लिया गया है क्या भैया? एक तो लिया गया है, तो यहां रख दियो भैया, एक तो लिया गया है आपका संविधान संशोधन, और दूसरा राज्यसभा का निर्वाचन। इसकी जो प्रणाली है कैसे कैसे होती है, ये राज्यसभा का निर्वाचन। दूसरा देश ऑस्ट्रेलिया, दूसरा देश ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अब यहां से 5 चीजें ली गई हैं। यहां से लिया गया है, यहां से व्यापार, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची पूरा मैप पे भी हमने आपको बताया है। प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा, क्लियर? ऑस्ट्रेलिया से। अब उसके बाद तीसरा आपने पढ़ा सोवियत संघ, सोवियत संघ, यूएसएसआर या रूस, या रूस। यहां से आपने क्या क्या देखा? पहला आपने यहां से देखा फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, पूरा मैप पे रटा देंगे आपको। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना जिसको 5 ईयर प्लान कहते हैं, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। देखिए मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना, ये आपके कहां से लिया गया है? सोवियत संघ। सोवियत संघ का मतलब क्या होता है? यूएसएसआर, या फिर आप इसको कह सकते हैं रूस। दूसरा चीज यहां से क्या लिया गया है? उद्देशिका से न्याय, उद्देशिका के न्याय की जो अवधारणा है उसको भी कहां से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। चलिए यहां पर क्या हम लिख सकते हैं? प्रस्तावना की, प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का? 3। इसकी क्या ली गई है? अवधारणा। तो न्याय की अवधारणा कहां से लिया गया है? न्याय की अवधारणा, प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को तो सोवियत संघ से। अब आपका जो देश बच रहा है वो कौन कौन सा देश बच रहा है? इधर देखिए, ये देखिए दक्षिण अफ्रीका, सोवियत, ये दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा में निर्वाचन। यहां से कुछ नहीं लिया गया, यहां से कुछ नहीं लिया गया, ये 3 महाद्वीप क्लियर हो गया। ऑस्ट्रेलिया से 5 चीजें, व्यापार, संयुक्त केंद्र राज्य संबंध, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। अब हम लोग एशिया में आ जाते हैं। एशिया में सोवियत संघ, मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, उद्देशिका में न्याय की अवधारणा, सोवियत संघ से। अब जापान से क्या लिया गया है? जापान से क्या लिया गया है? तो आइए देखते हैं जापान से। जापान कहाँ है उसको हमने आपको दिखा ही दिया है। चौथा हमारा जो देश है वो जापान है।
सबसे ज्यादा जो बातें ली गई हैं वो हमने पहले ही आपको बता दिया था, कहां से ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 75% संविधान में जो चीजें ली गई हैं वो कहां से ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही। ठीक है, अब जापान से अगर हम लोग बात करें तो वही एक चीज लिया गया है, कानूनी प्रक्रिया। यहां से केवल एक चीज लिया गया है, कानूनी प्रक्रिया। यहां से लिया गया है कानूनी प्रक्रिया, यहां से लिया गया कानूनी प्रक्रिया। अगला देश आप देखिए कौन सा है, देखिए भारत, सोवियत संघ, जापान। जापान इधर है, सोवियत संघ ये है और इंडिया ये है। यहां से तीन चीज हो गया, सोवियत संघ बड़ा है इसलिए तीन चीज लिया गया, जापान ठीक कोई मतलब नहीं, एक भारत, एक क्या, शून्यकाल, शून्यकाल कानूनी प्रक्रिया। पांचवा भारत, सोचिए ये यहां से शून्यकाल, शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय संसद भवन में होता है उसको कहते हैं शून्यकाल। तो 11 से लेकर 12 तक प्रश्नकाल होता है और इसका जो समय होता है 12 से 1 PM, इसका जो समय होता है वो 12 से 1 और 1 से 2 लंच होता है, 2 से लेकर 6 तक कार्यवाही होती है। तो शून्यकाल क्या है, इस संसद में एक प्रक्रिया है शून्यकाल, जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। इसको कहां से लिया गया है, तो इसको भारत से लिया गया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना समझ में आ गया। आप लोगों ने क्या देखा, दक्षिण अफ्रीका से 2 चीज लिया गया है, एक तो संविधान संशोधन, राज्यसभा में निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन, संविधान संशोधन, राज्यसभा का निर्वाचन, संविधान संशोधन, ये आपका दक्षिण अफ्रीका से। अब ऑस्ट्रेलिया से 5 चीजें ली गई और सब मिलजुल के है, सब संयुक्त 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 संयुक्त। इधर देखिए व्यापार है तो भी मिलजुल के, अकेले व्यापार होगा मिलजुल के होगा। संयुक्त अधिवेशन बिल्कुल अकेले होगा, अकेले होगा नहीं होगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, अध्यक्षता। केंद्र और राज्य के मध्य फिर संबंध, समवर्ती सूची फिर दोनों लोग कानून मिलकर बनाएंगे, और प्रस्तावना या उद्देशिका की बोलचाल की भाषा। तो इन सारी चीजों को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब हम सोवियत संघ की बात करें, मौलिक कर्तव्य हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय, न्याय की अवधारणा, न्याय की अवधारणा, सोवियत न्याय, सोवियत न्याय, सोवियत न्याय, सोवियत न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, उद्देशिका में। कौन कौन न्याय है, हमने आपको बताया था, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक। जापान कानूनी, जापान कानूनी, जापान कानूनी प्रक्रिया। भारत से शून्यकाल, क्योंकि भारत में जो संसद भवन है उसकी कार्यवाही है, ये संसद भवन की कार्यवाही है, कार्यवाही का जो समय है 12 से 1। तो ये चीजें आपको यहां से देखने को मिल गया। अब हम मैप बना देते हैं और उस पर फटाक से एक बार हम लोग और लिख लेते हैं। देखिए जितने ही बार का आप लोग इसको केवल मन लगा के देखते रहिए तो आधा तो अभी हम आपको वही से याद करा देंगे। ठीक, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये अफ्रीका, ज्यादा ही कुछ बड़ा हो गया, छोटा सा इधर बना देते हैं क्योंकि अभी इन लोगों की जरूरत पड़ रही है। चलिए ये है ये यहां से कुछ नहीं लिया गया, यहां से कुछ नहीं लिया गया, यहां से 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 लिया गया। ठीक, देखिए इसको अलग कर दें। ये सोवियत संघ का मतलब ये हुआ कि ये आपका जो है एशिया में भी है और यूरोप में। इसकी आगे की कहानी हम लोग इसमें ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इसका विस्तार। ठीक है, यहाँ केवल बस इतना ही हम लोग जानते हैं, जान लेते हैं। ये देखिए ये अब आपके दिमाग में ये तुरंत खटाखट हो जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है। अभी तुरंत एकदम समझ में आ जाएगा, खट 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 करके। यहाँ से कुछ नहीं लिया गया, यहाँ से कुछ नहीं लिया गया, तो भैया यहाँ से 2 आइटम लिया गया, यहाँ से 2 आइटम लिया गया। अब ये है क्या, ये है दक्षिण अफ्रीका, ये है दक्षिण अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है भारत,
ये है जापान, ये है सोवियत संघ। ये अब लिख देते हैं क्या क्या लिया गया है, आओ फटाक से। दक्षिण अफ्रीका से 2 चीज, पहला संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन। दूसरा राज्य सभा का निर्वाचन, राज्यसभा के निर्वाचन की प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया, फिर एक बार फटाफट, व्यापार संयुक्त रूप से, फिर संयुक्त अधिवेशन, लो भैया खटाक से, संयुक्त अधिवेशन, केंद्र संबंध, केंद्र राज्य संबंध, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। ठीक, ये 5 चीजें यहां से मुख्य हो गई। हो सकता है और कुछ लिया गया हो, लेकिन इतना अगर आपको याद है बहुत है। ठीक, भारत से शून्यकाल, शून्यकाल, जापान से कानूनी प्रक्रिया, जापान से कानूनी प्रक्रिया। अब सोवियत संघ, भैया सोवियत संघ से हमने आपको बताया 3 चीजें ली गई हैं। 3 चीजें अगर आपको याद हो तो अपने मन में बोल दीजिए, नहीं तो हम लिख रहे हैं मन से केवल आप देख लीजिए। अगर आपको पता है तो आप अपने मन में बोल दीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो हम लिख रहे हैं, आप उसको केवल ध्यान से देख लीजिए। इसमें लिया गया है सबसे पहले क्या, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। दूसरा, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। तीसरा, न्याय उद्देशिका में, उद्देशिका में न्याय की अवधारणा। चलिए इतना तो आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग सीधे चलते हैं यूरोप। अब हम लोग सीधे कहां चलते हैं, यूरोप। यूरोप, आओ भैया यूरोप में देखा जाए। यूरोप में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ब्रिटेन है। विधि विधान, नियम कानून, राज्यसभा लोकसभा, जितना भी तामा झामा है, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद, सब कुछ कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। पूरा विधि विधान नियम प्रक्रिया कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, तो ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं, ब्रिटेन से ली गई हैं। यूरोप, ब्रिटेन, ये है, ये है आपका ब्रिटेन, ये ब्रिटेन। अब देखते हैं हम लोग ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। आप लोग भी कमेंट में छोड़ दीजिएगा जो चीज मान लीजिए हमसे छूट जाए। ब्रिटेन, जिसको हम लोग कहते हैं यूके, इसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके या यूनाइटेड किंगडम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूके। उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन, इंग्लैंड, यहां से क्या क्या चीजें ली गई, सबसे महत्वपूर्ण चीज ली गई है जो, आइए देखते हैं। पहला तो सबसे पहले भारत के प्रथम नागरिक हैं भाई, राष्ट्रपति का पद, वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति का पद लिया गया। दूसरा क्या लिया गया है, भारत में एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान। संसदीय व्यवस्था, अब संसदीय व्यवस्था में पूरा संसद भवन आ जाएगा, लोकसभा राज्यसभा, ठीक, लोकसभा प्लस, लेकिन लोकसभा राज्यसभा का निर्वाचन यहां से लिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा होना चाहिए, ये यहां से लिया गया है, राज्यसभा राज्यसभा। विधि या नियम या कानून
बनाने वाला, सब यहां से लिया गया। कानूनी प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो जापान से। विधि विधान, नियम, कानून, ये सब कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें ली गई, जो यूरोप महाद्वीप का सबसे एक प्रमुख देश माना जाता है। कौन सा? ब्रिटेन। सबसे प्रमुख देश क्या माना जाता है भैया? ब्रिटेन माना जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? सब कुछ जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं संसद से जुड़ा। अब संसद में मनोनीत सदस्य भी होते हैं, तो मनोनीत की प्रक्रिया भी ली गई है। मनोनीत, ठीक। विधि के समक्ष समता, हमने आपको बताया ना, विधि विधान नियम कानून जितना है सब ब्रिटेन से, कानूनी प्रक्रिया छोड़ के। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता यहां से लिया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछे विधि के समक्ष संरक्षण, तो समता शब्द छोटा है इसलिए ब्रिटेन, और संरक्षण शब्द बड़ा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, वो थोड़ा सा बड़ा है। तो आपने देखा राष्ट्रपति का पद, एकल नागरिकता का प्रावधान, संसदीय व्यवस्था, लोकसभा, राज्यसभा, विधि, नियम, कानून, मनोनीत, विधि के समक्ष सदस्य, और जो संसद के सदस्य हैं वो भी तो यहीं से लिया गया है, वो यहीं से लिया गया है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आयरलैंड। अब देखिए अगला आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? आओ भैया देखते हैं। आयरलैंड, आयरलैंड, तो आयरलैंड से जो सबसे प्रमुख चीज है, पहला पॉइंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी या डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात अगर हम लोग करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड ने इसको कहां से लिया, यह सवाल बनता है। तो डीपीएसपी को आयरलैंड ने कहां से लिया? डीपीएसपी को इसे आयरलैंड ने स्पेन देश से लिया, स्पेन देश से लिया। जब भारत ने इसको लिया तो भारत शासन अधिनियम 1935 में रखा गया, 1935 में रखा गया, 1935 में रखा गया। उस टाइम इसका नाम क्या था? उस टाइम इसका नाम था निर्देशों का उपकरण। इसका नाम था निर्देशों का उपकरण, निर्देशों का उपकरण, निर्देशों का उपकरण, ये इसका उल्लेख कहां था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में सबसे पहले यहां लाके रखा गया, भारत शासन अधिनियम। फिर संविधान सभा द्वारा, समझिएगा बात को, संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा इसे संविधान में शामिल कर लिया, मूल संविधान में। इसे संविधान में डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से रखा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से रखा गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से किसको रखा गया? डीपीएसपी, डायरेक्ट स्टेट प्रिंसिपल ऑफ इंडिया को, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी को, इंडिया को नहीं। तो आयरलैंड से, मतलब कि अगर बात करें कि डीपीएसपी का जन्म कहां हुआ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जन्म कहां हुआ, तो स्पेन में हुआ। स्पेन से सबसे पहले आयरलैंड ने लिया, फिर आयरलैंड से जब भारत ने लिया तो निर्देशों का उपकरण के नाम से लिया। अच्छा, रखा कहां लाके? तो उसको रखा भारत शासन अधिनियम 1935 में।
तो जब संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान पर बहस चल रही थी तो ये पता चला कि इसको कहां से लिया गया। तो आप लोग ये कहेंगे कि भैया तो इसको होना चाहिए कि भारत शासन अधिनियम से लिया गया, नहीं, केवल इसके थोड़े से नाम बदल दिए गए, बाकी इसको निर्देशों का उपकरण जो लिया गया था वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। तो आज जो डीपीएसपी है इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन यहीं से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यहीं से, आयरलैंड से। राज्यसभा की बात करें तो ब्रिटेन से, सदस्यों का नामांकन की बात करें तो आयरलैंड से, लेकिन फिर निर्वाचन की बात करें उनके तो दक्षिण अफ्रीका से। अभी हम लोगों ने पढ़ा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा का बात अगर करेगा तो राज्यसभा को कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। राज्यसभा में जो निर्वाचन की प्रणाली है वो कहां से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। लेकिन राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की अगर बात करेगा, नामांकन की बात करेगा तो कहां से लिया गया? आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को भी यहीं से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को भी यहीं से लिया गया। यहीं से लिया गया क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। देखिए, राष्ट्रपति रा से, फिर राज्यसभा रा से, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व रा से। सब देखो रा से पढ़ रहा है, रा से। जितना रा वाले हैं हमें लागत है, सब भाग जाओ कहां? आयरलैंड में। आयरलैंड में क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो आयरलैंड से लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की बात करें तो आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात करें जो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर है, जो एकल संक्रमणीय प्रणाली बात है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है, ये जो प्रणाली है, इसको कहां से लिया गया? तो इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से लिया गया। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए, ये चीज जैसे हमने आपको दक्षिण अफ्रीका से बताया, राज्यसभा का निर्वाचन, संविधान संशोधन, ये कट्टम कुट्टा हो गया, ये ऑलरेडी पहले से गायब था, इसमें कुछ है ही नहीं है इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया से भी क्या है? व्यापार है, संयुक्त अधिवेशन है, केंद्र राष्ट्र संबंध है, समवर्ती सूची है, प्रस्तावना है, यह खत्म हो गया। पूरे एशिया महाद्वीप को हम लोग काट लेते हैं, केवल 3 देश को निकाल लेते हैं। भारत को निकाल लेते हैं यहाँ से, शून्य निकाल की व्यवस्था। जापान को निकाल लेते, कानूनी प्रक्रिया। सोवियत संघ थोड़ा सा शब्द बड़ा है, जापान और भारत से सोवियत संघ बड़ा है, यहाँ से 3 चीजें ले ली गई हैं। एक हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, एक 5 ईयर प्लान, और दूसरा उद्देशिका में न्यायिक की अवधारणा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद यूरोप में सबसे मुख्य देश आपका कौन था? ब्रिटेन। ब्रिटेन में हमने आपको बताया राष्ट्रपति का पद, एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, लोकसभा, राज्यसभा। केवल लोकसभा राज्यसभा, ना कि उसका पद और उसका निर्वाचन, ना ना ना, उसका अलग है। विधि, नियम, कानून, मनोनीत सदस्य, कहाँ? और विधि के समक्ष समता। ये सब कहां से लिया गया? आपका ब्रिटेन से लिया गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं आयरलैंड से डीपीएसपी हो गया, राज्य के नीति तत्व हो गया, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन हो गया, और राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होती है। जब राष्ट्रपति का चुनाव आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ बहुत अच्छे तरीके से आपको व्याख्या करके बहुत जबरदस्त तरीके से आपको वहाँ पर बताएंगे। अगला आप लोग देख लेते हैं जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से क्या लिया गया है इसके बारे में देखते हैं। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से क्या लिया गया है भैया? आपात उपबंध अब आपात उपबंध 3 आपात हैं, एक वित्तीय है, एक राष्ट्रीय है और एक राजकीय। एक राजकीय आपात है, एक राष्ट्रीय आपात है और एक वित्तीय आपात है। केवल 2 यहां से लिया गया है। ये जो आपात उपबंध है, ठीक है, यहां से तो है, तो आपात जो है वो 3 प्रकार से है, लेकिन उसमें से जो राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रीय आपात है और एक राजकीय आपात है, और एक वित्तीय आपात है। तो जो वित्तीय आपात है,
वित्तीय आपात की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा अलग से लिख देते हैं, अभी आगे फिलहाल हम लोग लिखेंगे वित्तीय। ये जो वित्तीय आपात की बात करेगा, वित्तीय आपात इसको यूएसए से लिया गया है। ये देखिए यूएसए, और ये जो जर्मनी का ये जो वीमर संविधान है, वीमर संविधान, वहाँ का वीमर संविधान है, ये प्रक्रिया सारी वीमर संविधान। तो आपात उपबंध 3 प्रकार से है। आपात उपबंध की बात अगर करेगा तो जर्मनी से, मान ली राष्ट्रीय आपात पूछ लिया कि भैया राष्ट्रीय आपात कहाँ से लिया गया, तो राष्ट्रीय आपात जो आपका लिया गया, राष्ट्रीय आपात और आपका राजकीय आपात, तो राष्ट्रीय और राजकीय आपात ये दोनों जर्मनी से लिया गया। हमने बताया आपको 3 प्रकार के आपात होते हैं, और इसमें जो वित्तीय आपात हो यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या शॉर्टकट में हम लोग इसको अमेरिका भी कह सकते हैं। तो आपातकाल के समक्ष जो मूल अधिकारों का उल्लंघन भी यहीं से लिया गया है। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल जो हमने आपको बताया है कि अनुच्छेद मूल अधिकारों का उल्लंघन, तो इसको भी यहीं पर नोट कर देते हैं। चलिए, इसको भी यहीं पे जर्मनी से ही लिया गया है कि आपात काल के दौरान मूल अधिकारों का उल्लंघन। लेकिन अब इसमें आर्टिकल 20 एवं 21 को छोड़कर कौनों आपातकाल के दौरान ये निलंबित नहीं होंगे। उल्लंघन मतलब निलंबित की बात की गई, उल्लंघन 20 एवं 21 को छोड़कर कौनों आपात दुनिया का आ जाए, अनुच्छेद 20 और 21 को कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो 2 चीजें यहां से ली गई जर्मनी से। एक तो आपने देखा क्या, आपात उपबंध, और दूसरा आपने देखा आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का उल्लंघन। उसमें से अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, तो जर्मनी भी आपका हो गया। अब जर्मनी के बाद हम लोग कहाँ, फ्रांस में चले जाते हैं। तो फ्रांस में चले जाते हैं तो यहीं पर फ्रांस की बात कर लेते हैं। फ्रांस, देखिए फ्रांस, तो अगर हम लोग फ्रांस की बात करें कि यहाँ से क्या क्या लिया गया है, तो भैया सबसे पहले बूढ़ बुजुर्ग आदमी कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। तो जो बुजुर्ग की परंपरा है, बुजुर्ग की परंपरा, जैसे अपने जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें अध्यक्ष के पद को लेकर के मामला उठा, तो वहीं पर लोगों ने कहा कि भैया इस सभा का जो सबसे बुजुर्ग आदमी हो उसको सदस्य बना दिया, नहीं इसका मौसम अलग तरीके से बन जाएगा तो सब मामला गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए बुजुर्ग वाली जो परंपरा हम लोगों ने कहाँ से लिया, फ्रांस से लिया। और दूसरी चीज हम लोग यहाँ से क्या लिए हैं, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था। देखिए संघीय व्यवस्था तो कनाडा से लिया गया है, लेकिन गणतंत्रात्मक व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया है भैया, तो आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। दूसरी चीज और इसमें से यहां से क्या लिया गया है, उद्देशिका में भी कुछ चीजें ली गई हैं। एक स्वतंत्रता लिया गया है, एक समता लिया गया है, और एक बंधुत्व लिया गया। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। न्याय कहां से लिया गया, अभी हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया, मतलब इससे पहले वाले में पढ़ाया। न्याय देखो कहां से लिया गया है। न्याय की बात अगर की जाए तो कहां से लिया गया है, देखिए न्याय कहीं दिख रहा है, ढूंढने का प्रयास करिए, न्याय कहीं से लिया गया है कि नहीं लिया गया है। न्याय देखिए सोवियत संघ से शायद लिया गया है। न्याय देखिए ये न्याय की अवधारणा, ये न्याय की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई है। न्याय की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई है। और यहां से क्या ली गई है, उद्देशिका में स्वतंत्रता, समता और बंधुता। स्वतंत्रता, उद्देशिका में क्या क्या, पहला तो स्वतंत्रता, समता, बंधुता। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सम में ता लगा है, ता में ता, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। न्याय कहां से लिया गया, सोवियत संघ से। उद्देशिका में न्याय की बात कहां की गई, सोवियत संघ से। लेकिन स्वतंत्रता, समता, बंधुता की बात की जाए कहां से लिया गया, फ्रांस से। बुजुर्ग की परंपरा फ्रांस से।
गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। तो फ्रांस आपका किस महाद्वीप में है? तो भैया यूरोप में ही है। तो अभी हम लोग यूरोप महाद्वीप के ही बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग उत्तरी अमेरिका में चलेंगे। तो जब उत्तरी अमेरिका में चलेंगे तो देखेंगे उसमें कनाडा और यूएसए से क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो ये मुख्य मुख्य चीजें जो थी वो हमने यहाँ से आपको बता दिया। अब हम लोग सीधे चलते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो वहां से क्या क्या चीजें ली गई हैं, और इसमें कुछ छोड़ तो नहीं रहा है। जर्मनी हो गया, एक फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, आयरलैंड हो गया और ब्रिटेन हो गया। बहुत है और कुछ नहीं, बस बहुत है इतना। तो आपका ये यूरोप महाद्वीप भी फिनिश हो गया। अब हम लोग सीधे चलते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका को भी पूरा मैप पे बना देंगे और मैप पे ही हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। उत्तरी अमेरिका के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए उत्तरी अमेरिका को मैप के माध्यम से समझते हैं। उत्तरी अमेरिका को मैप के माध्यम से, यह है उत्तरी अमेरिका, यह है उत्तरी अमेरिका। यह उत्तरी अमेरिका। ये 49 डिग्री हमने आपको बताया, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और यूएसए, कनाडा और यूएसए की सीमा रेखा है। तो कनाडा और यूएसए की जो सीमा रेखा है, तो ये ऊपर है कनाडा, नीचे है यूएसए, नीचे है यूएसए। ऊपर है कनाडा, नीचे है यूएसए। तो यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ज़्यादा तो नहीं हो गया, तो लंबा हो गया भाई 46 मिनट का। चलिए फटाक से इसको देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि कनाडा से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। कनाडा से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं संघीय व्यवस्था। लो भैया, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, संघीय संघीय व्यवस्था। कनाडा से लिया गया है राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद। अगला जो लिया गया है जीएसटी, जीएसटी टैक्स, जो जीएसटी टैक्स लागू हुआ है। संघीय व्यवस्था यहीं से ली गई है। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची क्या लिया गया है? यहाँ से अवशिष्ट सूची लिया गया है। कनाडा जो आप देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। और यहीं से ही उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री न्याय की बात की गई है। मतलब उच्चतम न्यायालय में जो परामर्श की बात होती है उसको भी यहीं से लिया गया है। मतलब न्यायालय के परामर्श, न्यायालय के परामर्श, परामर्श, न्यायालय के परामर्श जो भी बातें हैं वो कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से। अब हम आ जाते हैं सीधे यूएसए में। यूएसए से क्या क्या चीजें ली गई हैं? सबसे पहला यूएसए से लिया गया है उप, भाई भारत के दूसरे नागरिक हैं ये, उपराष्ट्रपति का पद। दूसरा राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। मूल अधिकार, मूल अधिकार, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष संरक्षण। अगला वित्तीय आपात। देखिए वित्तीय आपात को यहां से लिया गया है ना, वित्तीय आपात को। लेकिन राजकीय आपात की बात करें, राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राजकीय आपात और राष्ट्रपति शासन दोनों एक है, लेकिन राष्ट्रीय आपात वो दूसरा है। तो राष्ट्रीय आपात और उसको कहां से लिया गया? तो जर्मनी के वीमर संविधान से। तो राष्ट्रपति का पद हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, मूल अधिकार हो गया, विधि के समक्ष संरक्षण हो गया, वित्तीय आपात। और न्यायालय, सर्वोच्च, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन।
तो ये मुख्य चीजें जो है वो यूएसए आपका हो गया और आपका कनाडा। तो कनाडा और यूएसए की जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो आपकी यहाँ से क्लियर हो गई है। और अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और कोई समस्या होगी तो उसको बता दिया जाएगा। अब पूरी तरह से अगले वाले क्लास में तो 5 मिनट हम लोग रिवीजन करेंगे पूरा मैप पे। मैप का मतलब क्या हुआ, जैसे पूरा मैप बनेगा। अब जब पूरा मैप बनेगा तो ये मैप हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया। यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से ये दक्षिण अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये भारत है, ये जापान है। ये तो पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, आयरलैंड है, कनाडा है और यूएसए है बीच वाली, ठीक। इतना ही आपको देखना है। यहाँ से 2 चीज ली गई है, 1 2, यहाँ से 5 चीज ली गई है, 1 2 3 4 5। यहाँ से 1 चीज ली गई है, यहाँ से 1 चीज ली गई है, यहाँ से 3 चीज ली गई है, 1 2 3। आयरलैंड से 3 चीज, 2 चीज, और यहाँ से 6 7 चीज ली गई है, और यहाँ से 2 चीज, यहाँ से 5 चीज ली गई है, और यहाँ से 6 7 चीजें ली गई। तो आप इस तरीके से अगर याद करोगे तो आपको 100% है। पहले आप इसको याद कर लो, 3 महाद्वीप ताकि आप निपटा दो, ठीक। फिर उसके बाद एशिया महाद्वीप के 3 ये हैं, इसको याद कर लो, 3 त्रिका 9 खत्म। 5 तो इसको जब इतना याद हो जाए तब आप 2 शिफ्ट में इसको याद करिए और मैप में याद करने का प्रयास करिए। उम्मीद और विश्वास है कि चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी शानदार तरीके से। और भी अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो आप बताइएगा। बाकी इसके अगली वाली क्लास में हम लोग संविधान, इसको पहले थोड़ा रिवीजन करेंगे, उसके पूरा मैप बना के उसके बाद जो है पूरा संविधान संशोधन पढ़ेंगे, एक संशोधन से लेकर के और जो है पूरा 105 तक कौन कौन से आपकी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद तब अगली क्लास को आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। बाकी और कोई सुझाव होंगे तो आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।